यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू हुए 1 महीना हो गया है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध है। इसके न्यूक्लियर वॉर में बदल जाने का खतरा अब भी बना हुआ है। उधर यूक्रेन में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाने की रूस की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। ये सच है कि 1 महीने में रूस यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। रूस की इकोनॉमी पर पड़ रहा युद्ध का असर। रूस यूक्रेन में ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो थकाऊ और महंगी है। इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। रूस की इकोनॉमी पर इसका खराब असर पड़ रहा है। दूसरे देश भी इस युद्ध के असर से मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इसने ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित किया है। ऑयल और कमोडिटी की कीमतें आसमान छू रही हैं। देशों के आपसी रिश्ते डगमगाते दिख रहे हैं। सरेंडर करने को तैयार नहीं यूक्रेनी सेना। यूक्रेन की सेना ने हिट एंड रन की स्ट्रैटेजी अपनाई है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों ने उनका हौसला बढ़ाया है। इस वजह से रूस की सेना दूर से निशाना साधने को मजबूर हुई है। रूस का मुख्य मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस नाकाम रहा है। दक्षिण स्थित पोर्ट सिटी मारियोपोल को रूस ने नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने अब तक इसे रूसी सैनिकों के हाथ में नहीं जाने दिया है। मारियोपोल पर कब्जा नहीं कर सका रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब भी मारियोपोल में 1 लाख लोग रह रहे हैं। युद्ध से पहले इस शहर की आबादी 4,30,000 थी। आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते हमलों ने शहर की तस्वीर खराब कर दी है। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10% सामरिक क्षमता गंवा चुका है रूस। अब तक ठीक से पता नहीं चला है कि इस लड़ाई में रूस और यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी ये संख्या कुछ हजार हो सकती है। अमेरिका का अनुमान है कि रूस अपनी 10% सामरिक क्षमता गंवा चुका है। उसे ट्रूप्स, टैंक्स और दूसरे उपकरणों के मामले में नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 15,000 ट्रूप को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। नाटो का अनुमान है कि अब तक 7 से 15,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि 10 साल से ज्यादा चले अफगानिस्तान क्राइसिस में रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे गए थे। यूक्रेन सरकार का दावा है कि 23 मार्च तक उसके 3,600 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये आंकड़ा 950 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।